तो जनपद सहारनपुर के ग्राम भापसी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में सम्मानित चेहरा मौजूद हैं। उनसे बिना समय गंवाए जान लेते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए अपना। रामवीर सिंह फौजी, गांव भापसी, जिला सहारनपुर, नड़ता कस्बा। फोर राजदीप से मैं 83 में 94 में भर्ती हुआ था। 2001 से रिटायर हुआ। फोर राजदीप से मेरा संगठन है। 12 साल मैंने कश्मीर का उग्रवाद 88 से लेकर 2001 तक कश्मीर की उग्रवाद में रहा। फिर कारगिल की लड़ाई लड़ी। कारगिल की लड़ाई लड़ने के बाद जो है मैंने 2001 में रिटायरमेंट ले लिया। अभी मैं अपने बच्चों के साथ ठीक परिवार से रह रहा हूँ। फौजी साहब, कितने बच्चे हैं? 2 लड़के। क्या क्या काम करते हैं? एक तो ये प्राइवेट नौकरी करा है, घर घेर में चाकी चला हुआ है। यानी जो चक्की चलाते हो आपकी सेवा में है? सेवा में, दोनों ही सेवा में है। और अभी कैसा जीवन बीत रहा है? बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ उसमें पोस्टेड हुए सेना में, तो उस टाइम पे कितनी उम्र थी आपकी? मेरी 17.5 साल। 17.5 साल उम्र थी? हाँ जी। कागज अभी कितनी उम्र है? 17.5। और अब जो है 17.5 और 18 और 24, 54 साल बैठा है। अभी 54 साल की एज है आपकी। हाँ। और ये सब पेंशन का क्या वह है? कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए कि इनकम स्रोत अगर ना हो, फौजी लोग हैं, कहीं किसी के पास काम तो कर नहीं सकते, तो एक सम्मानित चेहरा रहते हैं, देश में अपनी सेवा दी है, देश की सेना में सेवा दी है, तो पेंशन कितनी आती है? अभी फ़िलहाल 31,500 रुपये हो जाता है गुजर बसर? सब गुजर ही हो जाता है। जब जीवन में 1700 रुपये पेंशन मिले थी, जिब भी गुजरा कर रहे थे। यानी फालतू का शौक नहीं पाले? कोई मतलब नहीं है। दाल रोटी खाना, अपने परिवार के साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पेंशन आया था मेरी 1700 रुपये में भी 2 रुपये कम थी पेंशन। 2001 में मैं पेंशन आया था। अभी जो है 24 चल रहा है, 24 में भी 31,500 रुपये मेरी पेंशन है। पहले महंगाई कम थी, अभी महंगाई ज़्यादा है। उसी के हिसाब से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा बताइए कि आप उसमें सीमा पर थे और कहीं ना कहीं गांव में से या किसी साथी का आपके वहाँ कोई संदेश पहुँचा, चाहे वो खत के द्वारा पहुँचा, कैसे भी पहुँचा, कि वो गांव में ऐसा हो गया जी फौजी साहब, तो आपको कुछ महसूस हुआ, यानी कोई घटना घटित हो गई हो, आपका दुलारा साथी कोई जिसको आप बड़ा लाड़ प्यार करते थे? मेरी शायद सर्विस के दौरान मुझे कुछ भी, कोई भी 88 से लेकर 2001 तक मैंने कश्मीर में नौकरी करी। कारगिल की लड़ाई लगी, मुझे बुखार तक भी नहीं आया। कोई मेरे साथ ठीक है। आपस में मुठभेड़ में गोली भी लगी जो है, कोई भी मेरे सामने है। गोली तो बहुत चली है, मरे भी हैं। अगर जो कैजुअल्टी हुई में भगवान की दुआ से सब ठीक हुए, अपने बच्चों के साथ रहे। कैजुअल्टी बहुत हुई वहाँ मेरे सामने। उसके बाद जब आप रिटायरमेंट होने के बाद आप आए, तो आप ट्रेन से आए थे या बस से? मैं दिल्ली से रिटायर हुआ था, बस से आया था। आपके परिवार के लोग लेने के लिए नहीं गए थे, मैंने बताया नहीं था किसी को भी। यानी साधारण जीवन जीने वाले? हाँ, मैं जैसे और जो रिटायर हुए, हर फौज में हर महीने ग्रुप के सेंटर में मतलब भर्ती होते हैं। सेंटर में तो रिटायर होते हैं, सभी के घर वाले लेन जाते हैं। कुछ के आदमी दूर के हैं, कैसे भी। हर परिवार का हर आदमी अलग अलग है। भाई क्यों 2000 रुपये की गाड़ी खर्च करिए, एक की अपना बस से ही बैठ के चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन पे जो है, मैं पहले बताया था जी आपको, रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी पर टिकट देने थे। और जी बस वाले का हमने तो रेल का टिकट लिखवाया दिया था। दिल्ली मेरे तक उस टाइम जो है दिल्ली के ऐसे 26-27 रुपये किराया लगा था। बड़ा हंसमुख चेहरा है फौजी साहब का, और कहीं ना कहीं अपना योगदान देने के साथ साथ वो सामाजिक भी हैं। और सामाजिकता का मतलब ये होता है कि सीधे सद्भाव तरीके से अपने जीवन को यापन करना, और कहीं ना कहीं तरीके से बड़े कम शब्दों में और बड़े अच्छे तरीके से अपना मैसेज दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर आज भी सामाजिकता है। और कैमरा पर्सन कामिल शाह के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़।